तो देखो अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस का, ठीक है, कि एक्सिस रोटेट कैसे होते हैं। देखो इससे पहले हम लोगों ने समझा कि हमारे पास जो एक्सिस हैं वो ट्रांसलेट कैसे होते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब था कि उसका जो ओरिजिन था उसको हमने शिफ्ट किया, यानी ट्रांसलेट करते हुए स्ट्रेट कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में उसको हम शिफ्ट कर रहे थे उसके ओरिजिन को। लेकिन अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस कैसे होगी। रोटेशन ऑफ एक्सिस से मतलब क्या है इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स सुनो, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, स्मॉल एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्मॉल एक्सिस और ये कैपिटल यानी सॉरी वाई एक्सिस, स्मॉल वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है जो यूजुअली हमारे पास 0,0 पर होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट P जो है ये x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो x, y इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट से हैं। ये जो एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है इस वक्त इस पॉइंट ने इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लो कोई एंगल अल्फा बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? कोई एंगल अल्फा बनाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर क्या करते हैं, हम एक्चुअली ये जो एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, हम इनको रोटेट करते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको और रीजन को नहीं छेड़ेंगे, हम एक्सिस को रोटेट करेंगे, एक्सिस को रोटेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सिस को रोटेट करेंगे तो कोई एंगल आपको चाहिए होगा, एंगल थीटा से आप इसको रोटेट करोगे। और डियर स्टूडेंट, रोटेशन के लिए जो शर्त है, जिस एंगल थीटा से आप इसको रोटेट कर रहे हो वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक वक्त में वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, सही है। तो जब आप रोटेट करोगे तो रोटेशन का मतलब ये है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से तो बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सो देखो अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो रोटेशन कैसे होगी, ये देखो इस एक्सिस को मान लो मैंने रोटेट किया कुछ समथिंग लाइक दिस। जब ये एक्स एक्सिस, ये स्मॉल एक्स एक्सिस यहाँ पे बन गया, कैपिटल एक्स से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि इसके अंदर चेंज आ गया है। तो जब ये यहाँ तक उठा तो इसका मतलब है कि जो वाई एक्सिस है ये भी शिफ्ट होगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये कैपिटल वाई एक्सिस बन जाएगा, सही है, समझ रहे हो। अब डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि देखो ये एंगल वो है, एंगल थीटा ये वो एंगल है कि जिससे हमने क्या किया, जिससे हमने इस स्मॉल एक्सिस को रोटेट करवाया, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि मान लो हमारे पास ये जो एंगल अब बनने जा रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, आप ज्वाइन ना भी करें तो इससे कोई इशू नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालने के लिए, अदरवाइज ठीक है। सो व्हाट डज इट मींस, डियर स्टूडेंट, पहले जो हमारे पास पॉइंट P था, स्मॉल x स्मॉल y था विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन अब जब हमने इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस को शिफ्ट किया, ट्रांसलेट किया, सॉरी रोटेट किया, तो रोटेशन हमने थीटा के साथ की और अब इसका हमारे ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई एक्सिस बन गया। सो व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि जो मेरे पास ये पॉइंट P है ये अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो जाएगा, ठीक। और एंगल थीटा से हमने इसको क्या किया है, रोटेट किया है। ये एंगल थीटा क्या है, रोटेशन या रोटेशनल एंगल कहलाएगा। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, रोटेशनल एंगल, रोटेशनल एंगल कहलाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सिस हैं ये एक्स और वाई एक्सिस, ये यहां पे लिख देता हूं रोटेटेड एक्सिस हैं, ये रोटेटेड एक्सिस हैं, चाहे ये एक्स है चाहे ये वाई है, ये रोटेटेड एक्सिस हैं। और एंगल थीटा की ये कंडीशन है, इसको आपने जहन में रखना है कि एक वक्त में जब आप एंगल को रोटेट करोगे तो थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्टली 90 हो जाएगा तो फिर हम उसको रोटेशन उसकी जो है वो हमें महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो
आपने इस तरीके से इसकी रोटेशन को जहन में रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे x और y को फाइंड आउट करना हो, कैपिटल X और कैपिटल Y को फाइंड आउट करना हो, तो इसका मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैपिटल X को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा। लेकिन अगर आपने कैपिटल Y को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, तो फिर आप कहोगे ये जो y है, ये वाला y ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसके साथ आ जाएगा y cos थीटा हो जाएगा, और माइनस मेंशन माइनस x साइन थीटा लिखा जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास रोटेशन के लिए हैं। ये दोनों इक्वेशंस जो मैंने आपको लिख के दी हैं, ये किसको जाहिर कर रही हैं, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस को जाहिर कर रही हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है, आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि जनाब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसको फाइंड आउट करें तो ये आपके पास r के इक्वल होता है। ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये r के इक्वल होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। अगर आपने ये r डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप r की वैल्यू निकालने के लिए अगेन एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं हम, और हम ये कह सकते हैं कि r आपके पास क्या है, x cos थीटा, या आपके पास r y sin थीटा के बराबर हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मुलेशन आपके पास r के लिए हैं। ठीक है, इसको आप ज़हन में रख लें, शाबाश। अब अगर आप इनको सॉल्व करते हैं मजीद फर्दर तो आप r का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, और इसको जब आप लेकर चलोगे सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास r के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी है, इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलें जी, इसको नोट कर लें और फिर चलते हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, शाबाश। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखें r जो है वो मैंने थीटा लिखा था। ठीक है, तो आप थीटा को हटा के अल्फा लिख देंगे। ठीक है, यानी एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट से आपके पास ये आ जाएगा r x cos अल्फा और r y sin अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो चलें अब चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब उनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। मैं पहले आपको पार्ट 1 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में आपसे कह रहे हैं, पॉइंट आपको गिवन है P5,3 और एंगल थीटा जो है ये आपको गिवन है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसको आपने रोटेट किया है, न्यू एक्सिस आपके पास आ गया है। आपको ये जो पॉइंट गिवन है ये पॉइंट है इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉइंट है। ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन है जिस एंगल से आपने रोटेट किया है। और अब हमने x फाइंड आउट करना है और y को फाइंड आउट करना है, यानी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटेड एक्सिस, रोटेटेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से या रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट से कैपिटल X कैपिटल Y को फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे होगा, देखें सिंपली आपने क्या करना है, आपने कहना है जनाब के एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि कैपिटल X जब रोटेशन की बात होगी तो दिस इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा होता है। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है, ये स्मॉल x है, इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 और cos 45 डिग्री प्लस y की वैल्यू ये है तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 sin 45 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखोगे 5 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। मुमकिन है कि आपका कैलकुलेटर आपको कुछ और वैल्यू दे रहा हो लेकिन वो इसी की इक्वल होती है, आप श्योर कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लस 3 और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी सेम आएगी
ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 5/√2 प्लस 3 1 3/√2, तो √2 आपके पास कॉमन आ जाएगा और 3 + 5 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहो बुक का आंसर निकालना तो देखो 4 × 2 लिख सकता हूँ, /√2 लिख सकता हूँ, और जब ये √2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये √2 × √2 लिखा जा सकता है इस 2 को, और ये √2 ये वाला है, ये कैंसिल होकर आपके पास 4√2 ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोगों ने y की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो y क्या होता है हमारे पास, कैपिटल Y दैट विल बी इक्वल्स टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के तहत हम लोगों ने क्या करना है, हमने जस्ट वैल्यूज को प्लग इन करना है। तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y इज अगेन 3 हो जाएगा, और चलिए मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, cos 45 डिग्री माइनस x की वैल्यू 5 है, sin 45 डिग्री। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 5 ये हो जाएगा 1/√2, और इसको आप सॉल्व करोगे, सो दिस इज 3/√2 माइनस 5/√2, √2 आपके पास क्या हो जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा, दिस विल बिकम एज -2/√2, और -2/√2 क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा √2 × √2 होल डिवाइडेड बाय √2, ये और ये कैंसिल आउट, -√2, आपके पास y की वैल्यू -√2 आ गई है। तो आपने क्या करना है, आपने अब अगर xy प्लेन के अंदर रोटेटेड एक्सिस के अंदर लिखना है तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, thus the coordinates of point in rotated axis are क्या हो जाएंगे आपके पास 4√2, -√2, और दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह ही हैं, सिर्फ आपने एंगल चेंज करना है और वैल्यूज आपने पुट करनी है और आपने आंसर निकालना है। ठीक है, चलें इनको कर लें, शाबाश। अच्छा जी, थर्ड पार्ट के लिए आप लोग कह रहे हैं, तो थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले भी एग्जाम्स में आ चुका हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि पॉइंट आपको गिवन है 15, 10 और एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो आपको आर्क tan 1/3 करके गिवन है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। ये तो फाइंड आउट करना मसला नहीं है, लेकिन ये जो इसकी शेप है ये थोड़ी सी चेंज शेप है, तो देखते हैं कि ये हमने इसके साथ कैसे हैंडल करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे कि एज वी नो दैट के थीटा दैट इज इक्वल्स टू आर्क tan 1/3 है। आर्क tan को जो मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये सिंपली tan बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, और ये होगा 1/3 के बराबर। अब tan थीटा आप लोगों को पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इस वाली वैल्यू से, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है और बेस की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो मुझे चूंकि जब x और y फाइंड आउट करना होता है तो बाय फार्मूला हमारे पास cos और sin चाहिए होते हैं हमें, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत भी होगी। तो देखो हम क्या कहेंगे, नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज 9 + 1 मतलब 10। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है। सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, √10 हो जाएगी, प्लस माइनस होगी लेकिन हम सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे बिकॉज डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव रखना है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, बेस इज 3, तो आप लिख दोगे 3 डिवाइडेड बाय √10, तो ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके
तरीके से अगर आप साइन की बात करो तो आप साइन थीटा के लिए क्या लिखोगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। ये आपके पास साइन थीटा है। ठीक, आपके पास ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये दोनों रेशियो जब आ गए, अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है कैपिटल X और कैपिटल Y को। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं नाउ कैपिटल X इज X cos थीटा प्लस Y sin थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज 15 cos थीटा प्लस y की वैल्यू क्या है आपके पास 10 और sin थीटा। तो cos थीटा की जो वैल्यू आई है आपके पास वो ये आई है, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय √10 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 1 डिवाइडेड बाय √3। √3 नहीं आई है, ये 10 आई है, आप लोग बता नहीं रहे हो, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 10 है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 45 डिवाइडेड बाय √10 प्लस दिस इज 10 1s are 10 डिवाइडेड बाय √10। आप सॉल्व करोगे √10 एलसीएम आ जाएगा, 45 प्लस 10 दैट इज 55 को आप देख लें 55 और डिवाइड बाय √10, आपके पास ये एक वैल्यू है। अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 × आ जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप क्या करोगे, y को भी फाइंड आउट कर लो, तो y क्या हो जाएगा, y इज y cos थीटा माइनस x sin थीटा। जस्ट वैल्यूज आपने इंटरचेंज करनी है, ये हो जाएगा 10 × 3 डिवाइड बाय √10 माइनस 15 × 1 डिवाइडेड बाय √10, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय √10 माइनस 15 डिवाइडेड बाय √10, तो ये आपके पास आ जाएगा √10 30 माइनस। देखो आपके पास जो है, जब आपने सॉल्व किया x cos थीटा प्लस y sin थीटा के लिए, फिर इसी तरीके से y को सॉल्व किया y cos थीटा माइनस x sin थीटा, जस्ट वैल्यू प्लग इन की और आपके पास क्या हो गया, y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज 15 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये कैपिटल Y है, स्मॉल y नहीं है, कैपिटल Y है। तो लास्ट पे आपने क्या लिखना है, लास्ट पे स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें, thus the coordinates of rotated axis, coordinates of point P, not coordinates of point P with respect to rotated axis are क्या हो जाएंगे, 55 डिवाइडेड बाय √10 कॉमा 15 डिवाइडेड बाय √10। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी मैं प्रैक्टिस करनी है, ये बोर्ड में आ भी चुका है, आप इसकी और प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है जी, शाबाश, लिख लें, इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, आपको पॉइंट अब दे दिया है, लेकिन ये पॉइंट कैपिटल X और कैपिटल Y के रिस्पेक्ट से है, यानी रोटेटेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से है, और एंगल ऑफ रोटेशन आपको दे दिया है 45 डिग्री। अब आपसे वो क्या कह रहे हैं, आपसे वो भी कह रहे हैं कि भाई आपको ये पॉइंट रोटेटेड एक्सिस के हिसाब से गिवन है और एंगल ऑफ रोटेशन जो एक्सिस का है वो 45 डिग्री है। आपने फाइंड आउट करना है किसको, आपने फाइंड आउट करना है स्मॉल x और स्मॉल y को फाइंड आउट करना है, स्मॉल x और स्मॉल y को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हम ये कह देते हैं कि एज कैपिटल X किसके बराबर होता है, x
कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू गिवन है और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल एक्स की वैल्यू है -7√2, स्मॉल एक्स ये है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री प्लस वाई अभी हमें गिवन नहीं है स्मॉल वाई, और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो देखो ये मैं लिखूंगा -7√2 x और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस y इसकी वैल्यू होगी 1/√2। अगर मैं एलसीएम ले लूँ इनका तो √2 एलसीएम में आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई और ये है -7√2। ये √2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो डियर स्टूडेंट देखो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, x प्लस वाई ये आ जाएगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -14 बन जाएगा। ठीक, मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। इसी तरह मैंने क्या करना है, एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा होता है, तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या है 5√2 और Y हमारे पास नहीं पता हमें, cos 45 लिख देता हूँ चलें, तो दिस बिकम्स cos 45 डिग्री माइनस एक्स साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू भी हम क्या करेंगे, इसी तरह y ये क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस एक्स 1/√2, एलसीएम लोगे आप, एलसीएम √2 आ जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस एक्स, जबकि यहाँ पे क्या है ये 5√2 है, √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको आप इक्वेशन 2 बोल सकते हो, इक्वेशन 2 बोल सकते हो। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो देखो इसके बाद आप लोग करोगे क्या, आपके पास ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आपने इन दोनों इक्वेशन में काम करना है, यानी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, अगर मैं कहूं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू -14 और y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये x और ये नेगेटिव x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक, सेम वे में हमने क्या करना है, इसी तरह ऑल्सो एक बार हमने ऐड करने से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, this value of y in equation कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कर लो, इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है -2 दैट इज इक्वल टू -14, तो ये हो जाएगा x -14 प्लस 2 और इसका आंसर आ जाएगा -12। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि आपके पास x और y के आंसर्स आ गए बहुत सिंपली। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आंसर में लिखना है 10 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट आर -12, -2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और ये आपके लिए ईजी होगा। तो बाकी इसका जो पहला पार्ट है वो आप कर सकते हो, वो आपका असाइनमेंट। ठीक है, थैंक यू।